हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को सीखना है। आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 7। डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 7 को अच्छे से समझने के लिए इसके पीछे का जो 6 लेक्चर हम बताए हैं वो सारा 6 का 6 लेक्चर अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। उस 6 लेक्चर के मदद से जो आप नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 7 में हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ नए नए वैरायटीज का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। पिछले लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट के 4 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पहला टाइप, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 मिल जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए गिवन डिटर्मिनेंट पर पहले सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। प्रॉपर्टी अप्लाई करके पहले 2 जीरो लाइए। जब 2 जीरो आ जाए तो प्रॉपर्टी लगाना बंद कर दीजिए और लाप्लास रूल अप्लाई कर दीजिए। फिर हम लोग पढ़े थे टाइप नंबर 2, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 1 1 नहीं दिखता है तो प्रत्येक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, प्रत्येक रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, किसी 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, किसी 2 रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िए, किसी 2 रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाइए। मतलब रोज को कॉलम को घटाने पर सेम आना चाहिए। अगर कॉलम्स और रोज को जोड़ने पर घटाने पर सेम आ जाता है तो फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं। फिर हम लोग टाइप नंबर 3 में पढ़े थे कि अगर टाइप 1 टाइप 2 फेल हो जाए फिर डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ कॉमन निकालने का प्रयास कीजिए। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई नंबर आप कॉमन निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर से कोई नंबर अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। फिर हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट में ये 3 में से तीनों का तीनों टाइप अगर फेल हो जाए तो फिर हम डिटर्मिनेंट के अंदर किसी पार्टिकुलर रोज में या किसी पार्टिकुलर कॉलम में सिमेट्री टर्म ढूंढते हैं। सिमेट्री टर्म, हाँ, डिटर्मिनेंट के किसी पार्टिकुलर रो में या डिटर्मिनेंट के किसी पार्टिकुलर कॉलम में अगर सिमेट्री टर्म दिख जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह बनाएंगे। इसके लिए पिछले क्लास में हम इस पर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो मोटा मोटी हम लोग 4 टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 मिलेगा तो बना देंगे। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में कॉलम को जोड़ने पर रोज को जोड़ने पर सेम आएगा तो बना देंगे। हम लोग ये भी सीखे थे कि डिटर्मिनेंट के अंदर किसी रोज में किसी कॉलम में कोई एलिमेंट अगर कॉमन दिखता है तो बना सकते हैं। फिर हम लोग ये भी सीखे थे कि डिटर्मिनेंट के किसी पार्टिकुलर रोज में या डिटर्मिनेंट में किसी पार्टिकुलर कॉलम में अगर सिमेट्री टर्म दिखता है तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग। ये विदाउट एक्सपेंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में बनाए थे। ये विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब हुआ कि एलएचएस वाला डिटर्मिनेंट को प्रोसीड करना है और आरएचएस वाला डिटर्मिनेंट लाना है, लेकिन आरएचएस वाले डिटर्मिनेंट को लाने के लिए सारे प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन लाप्लास रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए लेते हैं एलएचएस सॉल्यूशन एलएचएस इक्वल टू। अब देखिए ना, एलएचएस में जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का ये है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, इस रो का पहला एलिमेंट और इस रो का पहला एलिमेंट जोड़ दीजिए। अगर हम लोग यहाँ रूल लगा दें R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, हम क्या करेंगे, प्रत्येक रोज के फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ देंगे और जोड़ करके R1 की जगह पर लिखेंगे। तो इस रो का पहला एलिमेंट, इस रो का पहला एलिमेंट, इस रो का पहला एलिमेंट जोड़ेंगे तो रफ में जोड़ के देखिए आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c और उसको R1 की जगह पर लिखेंगे। R1 की जगह पर ये है R1 का प्लेस, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c।
आप चाहे तो ये जो 2a प्लस 2b प्लस 2c लिखा हुआ है, इसको हम लोग तो कॉमन करके भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम कॉमन करके लिखें तो a प्लस b प्लस c। चलिए इसी रो का सेकंड एलिमेंट, इस रो का सेकंड एलिमेंट, इस रो का सेकंड एलिमेंट जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आएगा 2 कॉमन हो जाएगा p प्लस q प्लस r। चलिए अब प्रत्येक रो के थर्ड एलिमेंट को जोड़ दीजिए, इस रो का थर्ड एलिमेंट, इस रो का थर्ड एलिमेंट, इस रो का थर्ड एलिमेंट जोड़िएगा आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जोड़ करके R1 की जगह पर लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ लिखे हुए R1 चेंजेस टू, तो जब R1 चेंजेस टू है तो R1 की जगह पर लिखेंगे। चलिए R1 चेंज कर रहे हैं, R2 कैसे उतारिए, C प्लस ए R प्लस पी और Z प्लस एक्स। ये लिखेंगे A प्लस बी, ये लिखेंगे P प्लस क्यू और ये लिखेंगे X प्लस वाई। चलिए दिस इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, 2, 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और ये x प्लस वाई प्लस जेड। यहां लिखेंगे c प्लस ए, ये r प्लस पी और ये z प्लस एक्स। यहां लिखेंगे a प्लस बी, ये p प्लस क्यू और ये x प्लस वाई। एक बात तो हमको दिख रहा है कि प्रूफ दैट में जो डिटर्मिनेंट लाना है, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है, ये डिटर्मिनेंट काफी लेंथी फॉर्म में है, और प्रूफ दैट में जो डिटर्मिनेंट आपको लाना है, हम लोग को यहां से चलना है और यहां पहुंचाना है। तो हमारे पास जो गिवन डिटर्मिनेंट है ये तो लेंथी फॉर्म में है, और जो प्रूफ दैट में डिटर्मिनेंट लाना है सिंपल फॉर्म में है। इसका मतलब ऐसा प्रॉपर्टी आप अप्लाई कीजिए, इस गिवन डिटर्मिनेंट पर ऐसे प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए ताकि टर्म सब कैंसिल होना चाहिए, कि जैसे ही टर्म कैंसिल होगा अपने आप सिंपल डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एक काम कीजिए, कैंसिल करने के लिए ये है हमारा फर्स्ट रो, ये है हमारा फर्स्ट रो और ये है हमारा सेकंड रो। अगर हम लोग फर्स्ट रो में से सेकंड रो हटा देंगे तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 हटाइए, R1 का एलिमेंट ये है, R2 का एलिमेंट ये है। R1 के एलिमेंट में से R2 का एलिमेंट हटाएंगे, C कट जाएगा, E कट जाएगा, आएगा B। इस एलिमेंट में इसको हटाएंगे तो कट करके आएगा Q। इस एलिमेंट में से इसको हटाएंगे तो आएगा Y। बाकी को ऐसे लिख दीजिए, C प्लस ए R प्लस पी Z प्लस एक्स, A प्लस बी P प्लस क्यू और X प्लस। टर्म कैंसिल होते जाएगा, सिंपल होते जाएगा, तो लिखेंगे दिस इक्वल टू 2 इंटू, ये लिखा हुआ है बी क्यू वाई। अब देखिए ये है हमारा थर्ड रो और ये है हमारा फर्स्ट रो। अगर हम लोग थर्ड रो में से फर्स्ट रो को घटा देंगे तो यहाँ बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रूल लगा देते हैं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। R3 चेंज कर रहे हैं तो R1 को ऐसे उतारेंगे, R2 को भी ऐसे उतारेंगे, C प्लस ए R प्लस पी और Z प्लस एक्स। चलिए अभी R3 में से R1 घटाइए, तो R3 का जो एलिमेंट है इसमें से R1 का एलिमेंट घटाएंगे, यहाँ आएगा A, ये घटाएंगे तो आएगा P, यहाँ आएगा X। दिस इक्वल टू 2 इंटू, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3। अगर हम लोग R2 में से R3 घटा देंगे तो फिर बहुत सारा एलिमेंट कट जाएगा, तो यहाँ रूल लगा दीजिए R3 चेंजेस टू, सॉरी R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। चलिए R2 में से R3 घटा दीजिए, ये B Q Y, R2 में से R3 घटाएंगे तो C R Z और यहाँ घटाएं तो A P X।
लिखेंगे दिस इक्वल टू ट्वाइस इनटू। आप देख रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है सिंपल फॉर्म में है और उधर में जो डिटर्मिनेंट है वो भी सिंपल फॉर्म में है। हम लोग क्या करेंगे, खाली अरेंजमेंट ही कर लेंगे, जैसा अरेंजमेंट इसमें है वैसा अरेंजमेंट इसमें कर देंगे। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें सजावट है BCA और इसमें सजावट है ABC, इसमें सजावट है QPR, इसमें सजावट है PQR। अब बात हम समझ गए कि ये जो सजावट है उसको ठीक करना पड़ेगा। इस सजावट को ठीक करने के लिए ये है हमारा R3 और ये है हमारा R1। अगर हम लोग R3 को R1 की जगह पर कर दें और R1 को R3 की जगह पर कर दें तो सेटिंग ठीक हो जाएगा। यहाँ लिख दिया R1 चेंजेस टू R3 और R3 चेंजेस टू R1। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट में कि किसी डिटर्मिनेंट में दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो बाहर एक माइनस साइन लिखना पड़ेगा। देखिए बाहर एक माइनस साइन आ गया, इस प्रॉपर्टी के कारण आ गया माइनस साइन। ये हो गया APX, ये हो गया BQY और ये हो गया हमारा CRZ। लिखेंगे -2 इंटू, अभी भी हमारा सेटिंग ठीक नहीं हुआ तो सेटिंग ठीक करने के लिए ये जो रो है R3 और ये जो रो है R2, इस दोनों को अदला बदली कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे R2 चेंजेस टू R3 और R3 चेंजेस टू R2। हाँ, इस प्रॉपर्टी लगाने के कारण बाहर एक और माइनस साइन लिखना पड़ेगा। कितना आ गया APX BQY CRZ और ये हो गया माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ ABC PQR और ये XYZ और यही हो गया हमारा RHS और ये ग्रुप हो गया। वीडियो पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया डिटर्मिनेंट ऑफ y प्लस जेड एक्स एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड जेड एक्स प्लस वाई। इसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ y प्लस जेड एक्स एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड जेड एक्स प्लस वाई। हम लोग डिटर्मिनेंट में 4 टाइप का क्वेश्चन सीखे थे। अगर हम लोग चारों टाइप को बारी बारी से लगाएं तो चूंकि इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं है इसलिए टाइप नंबर 1 तो फेल हो गया। अगर हम लोग प्रत्येक कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को रफ में जोड़ें, प्रत्येक कॉलम के सेकंड एलिमेंट को रफ में जोड़ें तो आप रफ में जोड़ करके देख लीजिए सेम नहीं आएगा। अगर हम लोग प्रत्येक रोज के फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ें, प्रत्येक रोज के सेकंड एलिमेंट को जोड़ें, आप रफ में जोड़ के देख लीजिए सेम नहीं आएगा। इसका मतलब सेकंड बात भी फेल हो गया। तो फिर थर्ड नंबर टाइप सिखाए थे कि डिटर्मिनेंट के अंदर से कुछ कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो में कुछ भी कॉमन नहीं है, सेकेंड रो में कुछ भी कॉमन नहीं है, सेकेंड रो में यहाँ y नहीं है, इसके चलते सेकेंड रो में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर थर्ड रो का बात करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉलम में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर जब कॉमन नहीं मिल रहा है इसका मतलब तीसरा नंबर बात भी फेल हो गया। तो टाइप नंबर 4 सिखाए थे कि डिटर्मिनेंट के अंदर सिमेट्री टर्म ढूंढने का प्रयास करेंगे। सिमेट्री टर्म इस डिटर्मिनेंट के अंदर सिमेट्री टर्म नहीं दिख रहा है। हम बताए थे सिमेट्री टर्म क्या होता है, किसी रो में या किसी कॉलम में BC CA AB का टर्म दिखना चाहिए या YZ ZX XY का टर्म दिखना चाहिए। तो आज सिखा रहे हैं टाइप नंबर 5 कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 वाला बात भी फेल हो जाए।
कॉलम जोड़ने पर रो जोड़ने पर सेम आना चाहिए, ये बात भी फेल कर जाए। डिटर्मिनेंट के अंदर कॉमन निकालने वाला मेथड भी फेल हो जाए और डिटर्मिनेंट के अंदर सिमेट्रिक टर्म भी फेल हो जाए, तो फिर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को बनाने का ढंग क्या है? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट के अंदर एक जीरो आसानी से लाने का प्रयास करेंगे। अब जानते हैं कि जब तक दो जीरो नहीं लाएंगे तब तक लाप्लास नहीं चलेगा, तो दो जीरो नहीं ला पाएंगे हम लोग, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर एक जीरो आसानी से लाने का प्रयास करेंगे। एक जीरो लाने का बहुत सारा तरीका है। ये है हमारा सेकेंड कॉलम, ये है हमारा सेकेंड कॉलम और ये है हमारा थर्ड कॉलम। अगर हम लोग सेकेंड कॉलम में से थर्ड कॉलम घटा दें, अगर हम लोग सेकेंड कॉलम में से थर्ड कॉलम घटा दें तो घटाने पर जीरो आ जाएगा। या फिर और भी तरीका है, ये है आपका फर्स्ट रो R1, ये आपका सेकेंड रो R2 है, थर्ड रो R3। अगर हम लोग फर्स्ट रो में से सेकेंड रो थर्ड रो घटा दें तो जीरो आ जाएगा। यहाँ रूल लगाते हैं, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3। चलिए फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो का एलिमेंट ये है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में से सेकेंड रो का एलिमेंट और थर्ड रो का एलिमेंट घटाना है और घटा करके R1 की जगह पर लिखना है, R1 की जगह पर। चलिए तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में से सेकेंड रो का एलिमेंट और थर्ड रो का एलिमेंट घटाइए, तो y प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड घटेगा तो जीरो हो जाएगा। x माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड लिखे रखूंगा, x माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, इससे कैंसिल हो गया, सॉरी ये x x कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस 2z। हाँ तो यहाँ लिख दिए माइनस 2z। फर्स्ट रो का एलिमेंट ये है, इसमें से सेकेंड रो का एलिमेंट थर्ड रो का एलिमेंट घटाएंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, x x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया माइनस 2y। चलिए यहाँ लिख दिए माइनस 2y। अब जानते हैं ये प्रॉपर्टी ऑपरेट करके नए एलिमेंट को R1 की जगह पर लिखेंगे, तो यहाँ लिखा है R1 चेंजेस टू, तो जब R1 चेंजेस टू लिखे हुए हैं हम लोग R1 की जगह पर लिखेंगे। चलिए R1 चेंज हो गया, R2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, y z प्लस एक्स y, ये z ये x। आप देख रहे हैं एक जीरो आसानी से आ गया और डिटर्मिनेंट के अंदर एक जीरो आसानी से आ गया है, तो दूसरा जीरो हम लोग जबरदस्ती लाएंगे। देखिए जबरदस्ती कैसे लाएंगे, पहले प्लानिंग करेंगे कहां पर जीरो चाहिए, तो या तो इसी कॉलम में एक और जीरो चाहिए तब फायदा होगा, या तो इसी रो में एक और जीरो चाहिए तब फायदा होगा। मतलब दो जीरो लाप्लास रूल लगाने से पहले दो जीरो चाहिए, लेकिन दो जीरो कहीं कहीं नहीं चाहिए, किसी एक ही कॉलम में दो जीरो चाहिए या किसी एक पार्टिकुलर रो में दो जीरो चाहिए। तो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कहां पर हमको जीरो लाना है। चलिए हम प्लानिंग कर लेंगे, हमको वाले यहाँ पर जीरो लाना है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कैसे लाएंगे। ये है हमारा सेकेंड रो, ये है हमारा सेकेंड रो। ऐसा कीजिए ना, सेकेंड रो को ये जो थर्ड रो का एलिमेंट है, थर्ड रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो में थर्ड रो के एलिमेंट से गुणा कीजिए, इसको जेड से मल्टीप्लाई कीजिए, और थर्ड रो में सेकेंड रो के एलिमेंट वाई से गुणा कीजिए, घटा दीजिए। हाँ ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, ये हमारा प्लानिंग है। जो प्लानिंग करते हैं ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। चलिए इसी को देख करके आप प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्लानिंग को देख करके प्रॉपर्टी लगाएंगे। R2 चेंजेस टू Z इंटू R2 माइनस y इंटू R3। ये डिटर्मिनेंट का जो शुरू का लेक्चर हुआ था उसमें हम सिखाए थे कि जब भी इस टाइप का प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट लगाते हैं इस बात पर ध्यान रखते हैं कि R2 चेंज करना है तो R2 के बगल का नंबर को नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो प्रॉपर्टी हम लोग लगाए हैं ये सही प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी गलत प्रॉपर्टी है, और इसलिए गलत है क्योंकि हम लोग यहाँ जेड मल्टीप्लाई कर दिए हैं। हाँ तो इस गलती प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए, नए डिटर्मिनेंट को अगर 1/z लिखना पड़ेगा।
चलिए R2 चेंज कर रहे हैं, R1 कैसे लिखे 0 -2z -2y, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे z तो yz, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे z y तो yz और घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी लगा करके R2 की जगह पर लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे z तो z स्क्वायर प्लस xz माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y तो ये yz। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो yz, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -xy माइनस y स्क्वायर, यहाँ लिखा है z z और ये x प्लस y। चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। ये हो गया हमारा बाहर 1/z, तो यहाँ लगा देंगे अप्लाई लाप्लास रूल। चलिए लाप्लास को लगा दीजिए, बाहर लिखेंगे 1/z, लाप्लास को लगाएंगे +0 -0 और +z, +0 -0 +z। चलिए इसको चुन करके हम लोग लाप्लास को लगा लें, इसको हम लोग चुन करके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, z के सामने का को हटाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ -2z -2y z स्क्वायर प्लस xz माइनस yz, ये yz माइनस xy और माइनस y स्क्वायर, और ये हमारा बंद हो गया। लिखेंगे बाहर 1/z डिटर्मिनेंट ऑफ, जरा ठीक से लिखिए, ये लिखा हुआ -2z -2y, इसे z कॉमन कीजिए, z कॉमन करेंगे तो आएगा z प्लस x माइनस y, इसमें y कॉमन करेंगे तो आएगा z माइनस x माइनस y, लिखेंगे 1/z इंटू, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में देखिए ना क्या कॉमन है, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में कॉमन ले लिए -2, बचा कितना z y z इंटू z प्लस x माइनस y और y इंटू z माइनस x माइनस y, ये आ गया 1/z इंटू -2। इसके फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है z, और इसके सेकंड कॉलम में क्या कॉमन है y, बचेगा कितना 1 x z प्लस x माइनस y 1 z माइनस x माइनस y, इसको लिखेंगे z से z कैंसिल हो गया, लिखेंगे -2y इंटू, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो पहले ऐसे बना करेंगे z माइनस x माइनस y माइनस ऑफ z प्लस x माइनस y, इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ लिख रहे हैं सिंप्लीफाई एंड गेट आंसर। अब जोड़ घटाव अपने से कर लीजिए, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए और उसी को जो बचेगा उसी को सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। वीडियो पॉज कर दीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया, कल इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर इस डिटर्मिनेंट को आप ध्यान से देखें तो टाइप नंबर 1 वाला बात फेल हो गया, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं है। टाइप 2 का बात भी फेल हो गया, कॉलम्स को आप रफ में जोड़ के देखिए सेम नहीं आएगा, रोज को आप रफ में जोड़ के देखिए सेम नहीं आएगा। टाइप नंबर 3 भी फेल हो रहा है, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में कुछ कॉमन नहीं है, इस डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए टाइप नंबर 3 का बात भी फेल हो गया। और टाइप नंबर 4 भी फेल हो रहा है, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है इसके किसी पार्टिकुलर रो में या इसके किसी पार्टिकुलर कॉलम में सिमेट्रिक एलिमेंट को दिखाई नहीं दे रहा है। तो
आज हम लोग सीखे हैं टाइप नंबर 5। अगर ये चार का चारों बात फेल कर जाए डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में, अगर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में ये चार का चारों बात फेल कर जाए तो हम टाइप नंबर 5 सिखाए हैं कि ऐसे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक जीरो आसानी से लाने का प्रयास कीजिए। यहाँ लिख रहे हैं गिवन डिटर्मिनेंट। क्या कीजिए, इस गिवन डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए और प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक जीरो आसानी से लाने का प्रयास कीजिए। देखिए एक जीरो आसानी से आ जाएगा। ये है हमारा R1। अगर हम लोग R1 में से R2 घटा दें और R3 घटा दें तो जीरो आ जाएगा। तो रूल लगा दिए R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 माइनस R3। हाँ, इस टाइप का प्रॉपर्टी जब हम लोग लगाते हैं तो प्रॉपर्टी सही लगाए या प्रॉपर्टी गलत लगाए, ये बात हम बचाने का ढंग सिखाए थे। R1 चेंज करना चाहते हैं और R1 के बगल में नंबर गुना नहीं किए हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी सही लग रहा है। चलिए इसमें से इस दोनों को घटाएंगे और घटा करके R1 के जगह पर लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा जीरो। 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20, तो रफ में घटाइए ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, जुट करके आ जाएगा माइनस 2 सी स्क्वायर। 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20, ए स्क्वायर कट जाएगा, आएगा माइनस 2 ए स्क्वायर। चलिए प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए। बाकी रो को ऐसे लिख दीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये टाइप नंबर 5 में हम यही सिखाए थे कि पहले प्रॉपर्टी लगा करके एक जीरो आसानी से लाइए। तो जब एक जीरो आसानी से आ जाए तो दूसरा जीरो जबरदस्ती लाइए और प्लानिंग करके लाइए। पहले हम लोग को दूसरे जीरो के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, किस एलिमेंट पर, किस एलिमेंट के प्लेस पर आप जीरो लाना चाहते हैं। चलिए तो हम लोग प्लानिंग किए कि इसी प्लेस पर हम जीरो लाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए इस प्लेस पर जीरो कैसे लाएंगे। ये है हमारा सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में थर्ड रो का एलिमेंट सी स्क्वायर गुना कर दीजिए और थर्ड रो में सेकेंड रो का एलिमेंट बी स्क्वायर गुना कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये प्लानिंग है, ये आपको समझाने के लिए हम बात लिख दिए हैं, इसको हम लोग एग्जाम में लिखते हैं। हाँ, इस प्लानिंग के मुताबिक हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्लानिंग क्या है, सेकेंड रो में सी स्क्वायर बना कीजिए, यहाँ लिखेंगे R2 चेंजेस टू सी स्क्वायर इंटू R2 माइनस बी स्क्वायर इंटू R3। लेकिन आपको याद होगा R2 को चेंज करना चाह रहे हैं और R2 के बगल में नंबर गुना कर दिया है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हम लोग गलत लगा दिए हैं और गलत प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख देंगे 1/c²। अब जो हम लोग गलत प्रॉपर्टी लगाए तो बैलेंस हो जाएगा। चलिए R2 चेंज कर रहे हैं, R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें गुना करेंगे सी स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे बी स्क्वायर, घटाएंगे जीरो, इसमें गुना करेंगे सी स्क्वायर तो सी का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसमें गुना करेंगे बी स्क्वायर और दोनों को घटा देंगे। इसमें गुना करेंगे सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी का पावर 4 घटा देंगे। चलिए अब R3 जनरेट कर रहे हैं तो R3 ऐसे लिखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि एक जीरो हम आसानी से ले आए हैं और एक जीरो हम लोग आसानी से ले आए और एक जीरो हम लोग प्लानिंग करके ले आए हैं। और आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर जब दो जीरो आ जाए तो फिर हम लोग आराम से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी लाप्लास रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/c² और यहाँ लिख दिया बगल में अप्लाई लाप्लास रूल। हाँ, लाप्लास को लगाने के लिए इस कॉलम को चुनना पड़ेगा, इस कॉलम को चुन लीजिए। क्या होगा 1/c² प्लस 0 माइनस 0 और प्लस ऑफ c²। हाँ, इसके लिए c² के सामने का रो c² के सामने कॉलम हटाएंगे, बचेगा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 2c² माइनस 2b² c का पावर 4
प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां लिखेंगे इधर ठीक से लिखते हैं 1/c स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 प्लस सी स्क्वायर। चलिए एलिमेंट लिखेंगे -2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस बी का पावर 4। चलिए ये सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक से लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ -2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इसमें सी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो सी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस डिटर्मिनेंट को आप ध्यान से देखें, इसके फर्स्ट कॉलम में कॉमन है सी स्क्वायर और सेकंड कॉलम में कॉमन है बी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ -2 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में कॉमन है -2, 1 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और आप देख रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, पहले ऐसे भी लग रहे हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां लिख रहे हैं सिंप्लीफाई एंड गेट आंसर। अब इसमें देख लीजिए जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो बचेगा उसको जोड़ खत्म करके मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आपको आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। वीडियो पॉज कर दीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दे दिया गया, कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। चलिए सॉल्यूशन गिवन डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट दिया गया उसको जरा ठीक से लिखिए। ये क्या दिया गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, इसमें ए कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी और ये हमारा ए बी हो गया बी सी बी स्क्वायर, इसमें बी कॉमन करेंगे तो हमारा सी प्लस बी होगा, इसमें सी कॉमन करेंगे तो ए प्लस सी, ये ए सी और ये सी स्क्वायर। अगर इस डिटर्मिनेंट को हम ठीक ढंग से देखें तो ये है डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉलम में ए कॉमन है, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन कर लीजिए तो बचेगा ए प्लस बी बी, इसके सेकेंड कॉलम से बी कॉमन कर लीजिए, यहां बचेगा सी प्लस बी, यहां से सी कॉमन कर लीजिए, थर्ड कॉलम से सी कॉमन तो बचेगा ए प्लस सी बार ए बी सी। इस डिटर्मिनेंट में देखिए ना 2 जीरो लगाना तो मुश्किल काम है, लेकिन 1 जीरो हम लोग आसानी से ला सकते हैं। हमने बताया कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में अगर 1 जीरो आसानी से आ रहा है तो पहले 1 जीरो ले आइए, और जब 1 जीरो आसानी से ले आते हैं तो फिर दूसरे जीरो लाने के लिए प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के मुताबिक दूसरा जीरो ले आइए। चलिए पहले 1 जीरो लाते हैं। 1 जीरो लाने के लिए ये है हमारा सेकेंड रो, तो सेकेंड रो के एलिमेंट में से
फर्स्ट रो का ये एलिमेंट और थर्ड रो का ये एलिमेंट घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ रूल लगा दीजिए R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 माइनस R3। अब जानते हैं कि R2 चेंज कर रहे हैं तो R2 के बगल में नंबर गुना नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं R2 चेंज कर रहे हैं और R2 के बगल में नंबर गुना नहीं कर रहे हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी हम लोग सही अप्लाई कर रहे हैं। चलिए R2 चेंज कर रहे हैं, R1 को ऐसे उतार दीजिए A C और B प्लस। R2 में से R1 R3 घटा दीजिए, तो R2 में से R1 R3 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। इसमें से ये वाला घटाएंगे तो B माइनस C माइनस B, तो B से B कैंसिल हो जाएगा तो आएगा माइनस C। A माइनस C माइनस C दिया जाएगा माइनस C। ये हो गया हमारा B C प्लस B और C। इसको ठीक से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ, बाहर में ABC। इस डिटर्मिनेंट को जरा ध्यान से रखिए, ये लिखा हुआ A C और ये A प्लस, यहाँ लिखा हुआ 0, यहाँ -2C, यहाँ -2C। समझने के लिए यहाँ भी -2C बना कर लिए। अब जानते हैं 0 के बगल में -2C बना करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आखिर ये -2C बना क्यों किए हैं? क्योंकि -2C इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि सब में जब -2C दिखेगा तो -2C कॉमन लाने का स्कोप मिलेगा, इसलिए हम लोग -2C मल्टीप्लाई कर दिए। B C प्लस B और C A B C। अब हम लोग इस सेकेंड रो से -2C कॉमन कर लेते हैं। चलिए -2C कॉमन हो गया, A C A प्लस 0 1 1 B C प्लस B C। हाँ, एक 0 हम लोग आसानी से लिया है और हम बताए थे दूसरे 0 लाने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आसानी से 0 आ जाएगा। अगर हम लोग इस कॉलम में से इस कॉलम को घटा दें तो इस पोजीशन पर 0 आ जाएगा और सेकंड रो के पास जब 2 0 हो जाएगा तो आराम से लाप्लास लगा देंगे। यहाँ रूल लगाते हैं C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। चलिए C2 में से C3 घटाना है तो C1 को ऐसे लिखिए A0 B। C2 में C3 घटाइए, C2 में से C3 घटाएंगे C में C घट जाएगा, माइनस A इससे ही घटेगा 0 और इससे ही घटेगा तो B हो गया। ये लिखा गया A प्लस C, ये 1 और ये C। अब जिस डिटर्मिनेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें 2 0 दिख रहा है और डिटर्मिनेंट के किसी रो में 2 0 आ जाए हम यहाँ लिख रहे हैं अप्लाई लाप्लास रूल। लाप्लास रूल लगाना आपको सिखा दिए थे, लाप्लास रूल लगा दीजिए एंड सिंप्लीफाई, जोड़ घटाव को ऐसे कर लीजिए, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है इवैल्यूएट गिवन डिटर्मिनेंट, क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। लिखते हैं पहले गिवन डिटर्मिनेंट, क्या दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ होगा 4 9 16, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 16 और यहाँ 20। हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर 5 तरह का बात सीखे हैं। पहली बात 1 1 1 दिखना चाहिए तो दिख नहीं रहा है। दूसरी बात कॉलम जोड़ने पर रो जोड़ने पर सेम आना चाहिए। आप रफ में कॉलम और रोज को जोड़िए, सेम नहीं आएगा। तीसरी बात डिटर्मिनेंट के अंदर से कॉमन निकालिए, तो डिटर्मिनेंट के अंदर कॉमन भी नहीं दिख रहा है, तीसरा बात भी फेल हो गया। फिर हम चौथी बात पर रहते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर किसी पार्टिकुलर रोज या पार्टिकुलर कॉलम में सिमेट्री टर्म लाइए, सिमेट्री टर्म। इस डिटर्मिनेंट के किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम में सिमेट्री टर्म नहीं दिख रहा है। फिर हम टाइप नंबर 5 सीखे थे, पांचवी बात, कि अगर ये चारों का चारों बात काम नहीं कर रहा हो तो पांचवी बात सिखाए थे
कि डिटर्मिनांट के अंदर एक जीरो आसान प्रॉपर्टी लगा करके लाइए और दूसरे जीरो लाने की प्लानिंग कीजिए। यहाँ पर एक जीरो भी आसानी से लाना संभव नहीं है। अगर डिटर्मिनांट के अंदर एक भी जीरो आसानी से नहीं आ रहा है, इसका मतलब पांचवा बात भी फेल हो गया। तो छठा बात कि डिटर्मिनांट के अंदर दोनों जीरो प्लानिंग करके लाइए। इसके पीछे वाले प्रॉब्लम में क्या करते थे, एक जीरो सिंपल प्रॉपर्टी से लाते थे और एक जीरो प्लानिंग करके लाते थे। लेकिन यहाँ पर एक जीरो जब आसानी से लाना संभव नहीं है तो जो पांचवा नंबर बात बताए थे वो फेल हो गया। तो अब क्या कीजिए, इस डिटर्मिनांट के अंदर दोनों जीरो प्लानिंग करके लाइए। चलिए हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं। हम प्लानिंग करते हैं कि इस पोजीशन पर हमको जीरो चाहिए। तो इस पोजीशन पर जीरो लाने के लिए इस रो में 4 से गुणा कीजिए, 4 से। तो पहले वाले रो में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये जो प्लानिंग है ना, ये जो प्लानिंग है ये है हमारा प्लानिंग। हाँ, इस प्लानिंग के मुताबिक प्रॉपर्टी लगाइए। यहाँ लिखेंगे R1 चेंजेस टू 4 into R1 minus R2। अब जानते हैं ये गलत प्रॉपर्टी है, तो गलत प्रॉपर्टी बैलेंस करने के लिए बाहर में 1/4 लिखना पड़ेगा। चलिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 minus 9 7, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 minus 16 20। हाँ, ये प्रॉपर्टी लगा करके R1 की जगह पर लिखना है क्योंकि R1 से निकल रहा है। चलिए अब प्लानिंग करते हैं, यहाँ पर जीरो लाना है। तो यहाँ पर जीरो लाने के लिए सेकेंड रो में थर्ड रो का एलिमेंट 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए और थर्ड रो में सेकेंड रो का एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको बता दें ये हमारा प्लानिंग है। ये प्लानिंग एग्जाम में लिखते नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख दिया है। हाँ, इस प्लानिंग के मुताबिक हम लोग प्रोवाइड लगाते हैं। यहाँ लिखेंगे R2 चेंजेस टू, देख रहे हैं सेकेंड रो में 9 मल्टीप्लाई हुआ तो 9 into R2 माइनस थर्ड रो में 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 into R2। चलिए into 1/9। ये गलत प्रॉपर्टी हमने लगा दिया तो गलती बैलेंस करने के लिए 1/9। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, घटाएंगे 0, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 81 minus 64 70, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 144 में से 100 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 44 आएगा। और अगर आपको मौखिक मल्टीप्लाई करके घटाने में दिक्कत हो रहा है तो आप अपने घटा लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। हाँ, R3 चेंज नहीं कर रहे हैं, R3 को जस्ट के साथ। अब ये आ गया 1/36 और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 जीरो आ गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे अप्लाई लाप्लास होगा। क्या होगा 1/36 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 9। हाँ, 9 के सामने का रो 9 के सामने कॉलम हटा दीजिए, आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 7 20 17 44। डिटर्मिनेंट बंद कर दीजिए, लिखेंगे दिस इक्वल टू 1/36 into 9। अब जानते हैं ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, पहले से मल्टीप्लाई होगा 7 into 44 माइनस 17 into 20। इससे कैंसिल हो गया, बाहर 1/4, इसको सिंप्लीफाई एंड गेट आंसर। अब मल्टीप्लाई वगैरह आपने से कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड करके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख दीजिए, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करके दिखाना है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 plus x 1 1 1 y 1 plus y 1 1 1 1 plus z। इसके डिटर्मिनेंट को तोड़िए और तोड़ करके ये वाला बात प्रूफ करके दिखा दीजिए।
हम लोग डिटर्मिनेंट में टोटल 6 टाइप का बात सीखे हैं। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में 1 1 1 मिलेगा तो बता देंगे। दूसरी बात, कॉलम जोड़ने पर रो जोड़ने पर सेम आएगा तो बता देंगे। तीसरी बात, डिटर्मिनेंट के अंदर कॉमन मिल जाएगा तो बता देंगे। चौथी बात, डिटर्मिनेंट के अंदर सिमेट्री टर्म दिखेगा तो बता देंगे। पांचवी बात, डिटर्मिनेंट के अंदर एक जीरो अगर आसानी से आ जाता है तो एक जीरो आसानी से ले आएंगे, दूसरे जीरो लाने के लिए प्लानिंग करेंगे, जब 2 जीरो आ जाएगा तो लाप्लास लगा देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। और छठी बात कि डिटर्मिनेंट के अंदर एक जीरो लाना भी मुश्किल हो, आप प्रयास कर रहे हो लेकिन एक जीरो भी नहीं आ रहा हो, तो फिर आप क्या करें, दोनों जीरो प्लानिंग करके ले आए, और जब दोनों जीरो प्लानिंग करके ले आइएगा फिर आसानी से क्वेश्चन बता सकते हैं। जब 2 जीरो आ जाएगा तो लाप्लास लगा देंगे। इस 6 बात को माइंड में रखिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। जैसे सॉल्यूशन गिवन डिटर्मिनेंट, हाँ क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + x 1 1 1 1 + y 1 1 1 1 + z। अगर आप RHS की तरफ ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि RHS की तरफ जो प्रूफ करना है उसमें x देख रहे हैं कॉमन फॉर्म में है, ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है, इसका मतलब x कॉमन फॉर्म में है। हम डिटर्मिनेंट के अंदर से x कॉमन निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस डिटर्मिनेंट के अंदर x तो कॉमन दिख नहीं रहा है, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो से x जबरदस्ती कॉमन लाएंगे। चलिए इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो से x कॉमन लीजिए जबरदस्ती, बाय फोर्स लीजिए। x कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, 1/x + 1। जहां कॉमन नहीं है वहां डिवाइड करना पड़ेगा, जहां कॉमन नहीं है वहां डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए सेकेंड रो, इस सेकेंड रो से जबरदस्ती कॉमन निकालिए बाहर, क्या होगा यहाँ 1/y + 1 1/y। थर्ड रो से जबरदस्ती z कॉमन कीजिए, तो 1/z और 1/z + 1। इस डिटर्मिनेंट के बाहर हो गया x y z। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ना, इस रो का पहला एलिमेंट, इस रो का पहला एलिमेंट और इस रो का पहला एलिमेंट, इसको अगर आप रफ में जोड़िए आएगा 1 + 1/x + 1/y + 1/z। इसी रो का दूसरा एलिमेंट, इसी रो का दूसरा एलिमेंट, इसी रो का दूसरा एलिमेंट रफ में जोड़िए आएगा 1 + 1/x + 1/y + 1/z। हम देख रहे हैं रो जोड़ने पर सेम आ रहा है, तो रूल लगाएंगे R1 चेंजेस टू R1 + R2 + R3। हाँ, सभी रो को जोड़ करके R1 की जगह पर लिखिए, R1 की जगह पर लिखिए 1 + 1/x + 1/y + 1/z, 1 + 1/x + 1/y + 1/z, 1 + 1/x + 1/y + 1/z, 1/y + 1 1/z 1/z और 1/z + 1 लिखेंगे। दिस इक्वल टू बाहर x y z। आप स्पष्ट देख रहे हैं डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या कॉमन है, 1 + 1/x + 1/y + 1/z। कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा 1/y 1/y + 1 1/y, यहाँ बचेगा 1/z 1/z और 1/z + 1। इस डिटर्मिनेंट को देख करके हम बता सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट अब हमारे पास बच गया, इस डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 है, और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बनाने का 6 ढंग सीखे थे, और 6 ढंग में ये पहले ढंग का क्वेश्चन है। पहले ढंग का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1 दिख जाए तो 2 जीरो हम लोग आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए रूल लगाते हैं C1 चेंजेस टू, यहाँ लगाते हैं, यहाँ रूल लगा देते हैं C1 चेंजेस टू C1 - C2 और C2 चेंजेस टू C2 - C3। चलिए C1 में से C2 घटाएंगे, तो C1 में से C2 घटाएंगे तो 0 - 1 0, C2 में से C3 घटाएंगे 0 1 - 1 1 या 1/y और 1/z + 1।
तो आराम से काम कर सकते हैं, एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। अब जब 2 जीरो आ गया, इसको चुन करके, इस रो को चुन करके यहाँ लिख रहे हैं अप्लाई लाप्लास रूल, अपने से लाप्लास लगा दीजिए और उसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। जो आरएचएस में आप प्रूफ करना चाह रहे हैं वो अपने आप आ जाएगा, लिख दिए दिस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। तो कभी कभी प्रूफ दैट के मुताबिक भी काम करना पड़ता है। हम देख रहे हैं राइट साइड एक्स हमको प्रूफ दैट में कॉमन चाहिए और इस डिटरमिनेंट के अंदर एक्स कॉमन नहीं दिख रहा है, तो फिर आप जबरदस्ती कॉमन ले आइए। अब जानते हैं जबरदस्ती कॉमन कैसे करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कहें लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी। आप a को जबरदस्ती कॉमन करना चाहते हैं, a इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये कॉमन हो जाए। ये कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, जहां कॉमन नहीं है वहां पर कॉमन वाले टर्म को डिवाइड करो, जहां कॉमन नहीं है वहां पर कॉमन वाले टर्म को डिवाइड करो। हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन करना। इस तरह कोई टर्म दे दिया जाए, उस टर्म के अंदर कॉमन नहीं है, अब कॉमन निकालना चाहते हैं तो आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सबको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।